नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के इवेंट में। आज हम खेलने वाले हैं क्विज, और ये क्विज खासकर प्रसिद्ध हस्तियों को पहचानने के ऊपर है। यू हैव टू गेस द फेमस पर्सनालिटीज। क्लूज दिए जाएंगे आपको उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब वो कोई भी क्लू हो सकता है। क्लूज बहुत सिंपल होंगे, कुछ बहुत मुश्किल भी होंगे, पेट नेम्स, कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो उनको किस नाम से जाना जाता था, ऑफिशियल नेम आपको गेस करना है तीनों ऑप्शन में से। एक्चुअली उनके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको एक क्लू दिया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्विज खेलने से पहले ऋतु मैम, त्विषा मैम और जो लोग नए आए हैं, प्लीज आप लोग एक बार रूल्स सुन लीजिए। और अपने स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु दिख रहे हैं आपको, उस पर टैप करके इन कॉल मैसेजेस खोल लीजिए, क्योंकि वहीं पे मेंटीमीटर का लिंक आने वाला है। और ये आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए तो आप जॉइन क्विज पे आसानी से पहुंच जाएंगे। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप इन कॉल मैसेजेस में ही लिखिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान होगा क्विज खिलाने पर। तो मैं वर्बली इतना आपका डाउट्स नहीं ले पाऊंगी। अगर आप इन कॉल मैसेजेस में लिखेंगे तो मैं गाइड कर पाऊंगी आपको साथ के साथ। तो शुरू करते हैं रूल से। है कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड, और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। ऐसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। चलिए, आई होप एवरीबडी, सबने ज्वाइन कर लिया है। मुझे यहाँ 11 प्लेयर्स दिख रहे हैं। ओके, टोटल ठीक है, टोटल भी 11 प्लेयर्स ही हैं। चलिए ठीक है, बाकी सबने आई गेस ज्वाइन नहीं किया है और लिंक बंद हो गया है। तो जो भी 11 प्लेयर्स हैं, मैंने ब्लू लिंक डाला हुआ है। अगर इंटरनेट स्पीड कम होती है, फ्लक्चुएट होती है, और आप निकल जाते हैं mentimeter.com से, इस लिंक से, तो दोबारा गूगल मीट पे आइएगा और दोबारा इन कॉल मैसेजेस में जाके ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप निकल गए हैं तो सेम क्वेश्चन से जहां से निकले थे वहीं से कंटिन्यू हो जाता है ये। तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बस हाई इंटरनेट स्पीड की जरूरत है। तो दोनों लिंक्स पे साथ में बने रहिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रसिद्ध हस्तियों क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है,
यह व्यक्ति कौन है जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी जल्दी क्लिक कीजिए। जो जितना जल्दी सही ऑप्शन पे क्लिक करेगा उतने ज्यादा पॉइंट्स ले पाएंगे आप लोग। तो अभी सिर्फ 15 सेकेंड रह गए हैं आपके पास सही उत्तर पे चुनने के लिए। जल्दी जल्दी चुनिए। अगर स्क्रीन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 3 ऑप्शंस दिखेंगे, जल्दी जल्दी चुनिए आप लोग। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो 11th प्लेयर निकल गए हैं, मैं दोबारा लिंक भेज रही हूँ आपको। प्लीज गूगल मीट पे आके जुड़ जाइए। ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ जो ब्लू लिंक भेजा हुआ है मैंने, प्लीज उस पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, हम आपका वेट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले। आई गेस आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो प्लीज आ जाइए। ठीक है, आप लोगों का दूसरा सवाल है, यह व्यक्ति कौन है जो महात्मा के नाम से प्रसिद्ध है और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं? He's famous from Mahatma name and used to be a freedom fighter also. Everyone has voted very very good. आप लोग जल्दी वोट कर रहे हैं, मतलब आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल महात्मा गांधी जी ही सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अच्छा क्लू था, बहुत इजी क्लू था, बट आगे चल के ये क्लूज मुश्किल होते जाएंगे, तो एंजॉय कीजिए शुरुआत की इजी क्लूज को। चलिए तीसरे सवाल पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोग का तीसरा सवाल है, ये कौन से व्यक्ति हैं जो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। काफी फेमस हस्ती है हमारी। हाँ जी, जल्दी जल्दी वोट हो गया है, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था लोगों की तरफ से, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम चौथे सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज लिंक पे बने रहिए दोनों तरफ, मेंटीमीटर पर भी और गूगल मीट पर भी। आप लोगों का चौथा सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो भारतीय सिनेमा में बिग बी के नाम से प्रसिद्ध है? आई एम श्योर आपको ये अभिनेता अच्छे से याद होंगे, काफी फेमस है। बिल्कुल सही जवाब, अमिताभ बच्चन जी हमारे एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाने जाते थे, पर आजकल बिग बी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का पांचवा सवाल है, ये कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक मुख्य नेता और आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे? याद रखिए इन्होंने आजाद हिंद फौज शुरू करी थी। बिल्कुल सही जवाब, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने ही शुरू करी थी, और इंडिया के अंदर भी और बाहर भी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करी थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज के जरिए। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर निकल गए हैं उनसे दोबारा दरख्वास्त कर रही हूँ कि प्लीज आप ब्लू लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए। गुड। चलिए हाँ, आपका आपका छठा सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पर। जी वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन हैज वोटेड फॉर इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। आप लोगों का सातवां सवाल है, ये कौन है जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? अगेन काफी फेमस पर्सनालिटी। जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, बिल्कुल सही जवाब।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो नवाजा गया था, पर बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे ये। बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 8वां सवाल है, ये कौन सी सिंगर है जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? ये सिंगर के बारे में हमने पहले भी काफी क्वेश्चंस रखे हैं क्विज़ेस में, बहुत ज्यादा फेमस है मैम। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, लता मंगेशकर जी हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी एज अ सिंगर। बट इन जनरल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वैसे सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है, पर सिंगर कम्युनिटी में, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो लता मंगेशकर ही रही है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 9वां सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं? आई एम श्योर आप इन सबको इनको जानते हैं। मास्टर ब्लास्टर हमारे कौन है? वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड फॉर सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल सही जवाब। सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था क्योंकि काफी सारी और काफी तेज 90s में और अर्ली 2000s में इन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई थी। बिल्कुल। चलिए 10th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। आप लोगों का 10वां सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो भारतीय सिनेमा में फर्स्ट सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे? ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार इन इंडियन सिनेमा। चलिए एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, राजेश खन्ना जी। इनका फेम इतना ज्यादा था उस समय जब ये फर्स्ट सुपरस्टार बने थे, स्क्रीन पे पहली बार आए थे, कि इनकी गाड़ी देखते ही पूरी रोड जाम हो जाती थी, और खासकर महिलाएं और यंग गर्ल्स बहुत दीवानी थी इनकी। सुपरस्टार का खिताब आजकल शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे लोगों को मिलता है, पर फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ही थे ओरिजिनली हमारे इंडियन सिनेमा में। चलिए 11th क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर निकल गए हैं, अगेन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी, स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से आप ब्लू लिंक से निकल गए हैं, दोबारा आइए इन कॉल मैसेजेस पे और जुड़ जाइए। मैंने भेजा है गूगल मीट पे आपको लिंक। चलिए 11वें सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 11वां सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेजेडी किंग कहा जाता था इनको। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, दिलीप कुमार जी। इनकी फिल्में और इनकी जिंदगी दोनों ही ट्रेजेडी से काफी भरी हुई थी। और फिल्में खासकर इन्होंने ऐसे रोल करे हैं जो ट्रेजेडी से भरपूर थे, इसलिए इनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था अपने जमाने में। चलिए 12th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 12वां सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी थे? भारतीय हिंद फौज की बात हो रही है, नेताजी की बात नहीं हो रही है। ये दूसरी आर्मी थी, उनसे पहले स्टैब्लिश हुई थी। अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो इनका नाम जरूर याद आएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हिंद फौज यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। भगत सिंह के जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने ही वो कमान संभाली थी। चलिए 13वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। योर 13th क्वेश्चन, आई होप यूर ऑल रेडी। आप लोगों का 13वां सवाल है, ये व्यक्ति कौन है जो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? लोकमान्य मतलब लोगों के पसंदीदा इंसान, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है ये व्यक्ति।
चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता था, क्योंकि वो लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे अपने स्वभाव और अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से। और इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, इसलिए इन्हें लोकमान्य के नाम से नवाजा गया था। चलिए, 14th क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है कि व्यक्ति कौन है जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा की बात हो रही है, बहुत स्पेसिफिक है, इनके नाम एक अवार्ड भी है, तो आई होप आपको पता होगा। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, दादा साहब फाल्के जी के नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है इनको, क्योंकि महाराष्ट्र में जब बॉम्बे में इंडस्ट्री शुरू हो रही थी, थिएटर से लेकर सिनेमा तक उतारने में दादा साहब फाल्के जी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके नाम एक एक्टिंग स्कूल भी है, और फिल्म फेयर से ऊपर दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड को माना जाता है एक्चुअली इंडिया में। चलिए, 15th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास सिर्फ 6 सवाल रह गए हैं पॉइंट्स कमाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। आप लोगों का 15वां सवाल है कि व्यक्ति कौन है जो भारतीय शीर्षक भारत रत्न और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित है। इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तो मिला ही था, पर भारत रत्न भी मिला था, तो दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड इनके पास है। आप ध्यान दीजिए, कौन है ये व्यक्ति। जल्दी जल्दी चुनिए, क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास सही उत्तर को चुनने के लिए। और बहुत फेमस है, आई एम श्योर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन्होंने जीता था, वो भी 1913 में, जब हम आजाद भी नहीं थे। ये पहले व्यक्ति बने थे जो यूरोपियन के किसी यूरोपियन इंसान के अलावा एशिया से निकल के, खासकर भारत से, कॉलोनियल कंट्री से निकल के आए थे, और वहां जाकर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लेकर गए थे भारत वापस। और हमारी आजादी के बाद इनको इसी वजह से और इनकी कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि उन्होंने जन गण मन हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है, इसलिए भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो ये बहुत इज्जतदार और लिटरेचर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा जाने माने व्यक्ति हैं। चलिए, 16वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का 16th क्वेश्चन है, ये व्यक्ति कौन है जो भारतीय राजनीति में बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक बिहारी पॉलिटिशियन की बात हो रही है यहाँ पर। ये बिहार के सीएम रह चुके थे, और आजादी के बाद वन ऑफ द फर्स्ट सीएम्स में से एक थे बिहार के, और इसीलिए इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोग के पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी की बात हो रही थी यहाँ पे। इनको उस समय बिहार केसरी के नाम से नवाजा गया था, आजकल तो किसी को भी इस नाम से नवाजा जाता है, पर ये पहले बिहार केसरी के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था आजादी के टाइम एज अ सीएम बिहार की पॉलिटिक्स में। चलिए, 17th क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 17वां सवाल है, आई होप यू आर रेडी। ये व्यक्ति कौन है जो मशहूर अभिनेत्री है और ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। आई एम श्योर आप सबको इनका नाम याद होगा। हाँ जी, एवरीवन हैज वोटेड फॉर हेमा मालिनी जी, बिल्कुल सही जवाब। हेमा मालिनी जी ही हमारी ड्रीम गर्ल है। चलिए, 18th क्वेश्चन पे आने वाले हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 18वां सवाल है, कि व्यक्ति कौन है जो भारतीय खेल जगत में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। आई एम श्योर आपको इनका नाम भी याद होगा, काफी फेमस है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा गया है। काफी सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। इनके नाम पे एक मूवी भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग, क्योंकि ये इतने फेमस थे एज एन एथलीट अपने टाइम में।
और इनके नाम पे एक छुट्टी भी रखी गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। आप लोग का 19th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 19वां सवाल है, ये कौन व्यक्ति है जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे? ये वाला बहुत इजी डाला था मैंने, क्योंकि बीच में कुछ एक दो मुश्किल क्वेश्चंस थे। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति जी हमारे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों का 20वां सवाल है, व्यक्ति कौन है जो भारतीय सितार वादक है और वर्ल्ड फेमस भी है सितार बजाने के लिए? सितार वादक, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड फेमस है। काफी स्टेडियम्स में इन्होंने सितार बजाया है और इंडिया को सितार वादक के लिए फेमस किया है एज ए सितार वादक। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, बिल्कुल सही। हाँ जी, पंडित रविशंकर जी की बात हो रही थी यहाँ पे। भारतीय सितार वादक हैं और इतने वर्ल्ड फेमस हुए थे सितार बजाने के लिए कि इनको ओपेरा सिंगर्स को छोड़ के पंडित रविशंकर जी को बुलाया जाता था। और जब तक वो जीवित रहे, उनके जितने भी शिष्य थे उनको उनकी तरफ से बुलाया जाता रहा है इंटरनेशनली। यूएस, अमेरिका, सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि फेमस जगहें हैं जहाँ पे ओपेरा सिंगर्स गाते हैं, पर उनकी जगह इनको और इनके शिष्यों को बुलाया जाता है क्योंकि इनकी सितार बजाने की कला इतनी फेमस हो गई है भारत से। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि लीडर बोर्ड में कौन विनर्स रहे हैं। वन सेकेंड, मैं एक सेकेंड प्रेजेंट कर रही हूँ ये इसमें स्कोर। हाँ जी, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन वर्षा मैम, आप फर्स्ट आए हो। बाकी विनर्स का नाम मैं शॉर्टली अनाउंस करूंगी। तब तक के लिए सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।